हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का हो चुका आगाज रन का बज चुकी रणभेरियां, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष। तो चलिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है। और इसीलिए मैं नागरिक जो सामाजिक विज्ञान की चौथी सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र, उसका चैप्टर नंबर 1 जो सत्ता की साझेदारी से संबंधित है, उससे कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। ये 2-3 पार्ट में आएगा, लेकिन फिलहाल इसको समझने के प्रयास कीजिए। ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स समझ रहे हैं, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 ऐसी 30 अगर सही कर दिए तो पास हो जाइएगा। तो ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए और फिर इधर भी देख लीजिए। इस बीच में अगर मेरी प्रयास आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। क्लास 10 विषय नागरिक शास्त्र, पाठ 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और यह भाग 1 है, एपिसोड 1। पहला क्वेश्चन बोलता है कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है। तो लोकतंत्र की आत्मा इस चैप्टर के अनुसार जो है वो कहा जा सकता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों है, जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करती है। अगर सत्ता की साझेदारी कर दिया जाए, सत्ता की बंटवारा कर दिया जाए, तो विभिन्न वर्ग के जो समूह है उनके बीच में जो टकराव होता है या मनमुटाव होती है वह नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे 2 देशों की एग्जांपल्स दिया गया है, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। तो बेल्जियम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे, उन प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। देखते हैं। बेल्जियम की 2 प्रमुख भाषाएं फ्रेंच और डच थी। स्पेनिश भी वहां बोला जाता था, लेकिन 2 प्रमुख भाषाओं की बात है तो आपको ध्यान रखना है कि एक है फ्रेंच, दूसरा है डच। अन्य भाषाएं भी है, लेकिन जो प्रमुख भाषा है ये यही है, डच और फ्रेंच। अगला क्वेश्चन बोलता है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाली बहुसंख्यक है। मतलब बेल्जियम एक देश है, उसमें सबसे अधिक या बहुसंख्यक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो उनकी द्वारा बोली जाने वाली भाषा वो है डच। वहां पे आपको पता है कि उसकी राजधानी में अलग बोली जाती है, राजधानी से बाहर अलग भाषा बोली जाती है। लेकिन पूरी अगर बेल्जियम की बात हो रही है तो कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है, तो डच है। बहुसंख्यक मतलब उनकी संख्या अधिक है वहां पे। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों की प्रतिशत कितना है, तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाला का प्रतिशत है 40%, 40% फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच किसकी भाषा है, फ्रांस की भाषा है। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है। जब फ्रांस की भाषा फ्रेंच को हम लोगों ने देखा 40%, तो डच कितनी प्रतिशत लोग बोलते हैं, तो 59% लोग 59% लोग डच बोलते हैं। इसीलिए इसको बहुसंख्यकों की भाषा कही जाती है। अगला है ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। इसकी खासियत यहाँ है, अगले प्रश्न में पता चलेगा कि यूरोपीय संघ जिसमें 20 या 21 देश है, तो अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो यूरोपीय संघ में 28 देश है। ये यूरोप के वाले ही देश है। अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे रूस और यूक्रेन का युद्ध चला। यूक्रेन यूरोपीय संघ में नाटो में जाना चाह रहा था, जिसकी वजह से युद्ध हो रहा है, तो वही यूरोपीय संघ। इसलिए ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये बहुत छाया हुआ है। यूरोपीय संघ जो 28 देशों का समूह है का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये ब्रुसेल्स में ही अवस्थित है, जो बेल्जियम की राजधानी वहीं पे है, यूरोपीय संघ। आपको ये चीज ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी को ध्यान में रखकर सत्ता को बांटने के लिए, मतलब सभी समूह सभी वर्ग के लोग बेल्जियम में भागीदारी कर सके सत्ता में, तो उसके लिए 1970 और 1993 के बीच, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया, तो इसका आंसर आता है कि 4 बार संशोधन किया गया था, 4 टाइम्स। ध्यान रखिएगा, 4 बार। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। बेल्जियम की केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या किस अनुपात में, तो वहां आपको पता होगा, चैप्टर आप पढ़े होंगे, तो केंद्र की सरकार अलग है और राज्यों की सरकार अलग है। तो केंद्र में जो बात हुआ या राजधानी में जो बात हुआ वह ये हुआ कि दोनों बराबर बराबर, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक से कोई मतलब नहीं थी। तो डच वहां
और फ्रेंच, दो अलग अलग भाषा के लोग हैं, लेकिन इनकी मंत्रियों की संख्या यहाँ बराबर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो सामुदायिक सरकार जो संबंधित है वह बेल्जियम से ही संबंधित है। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें बेल्जियम से मैंने आपके लिए बनाया ऑब्जेक्टिव। किताब पढ़िएगा तो कुछ और मिलेगा, उसको इसमें ऐड कर लीजिएगा, आपका काम देगा। चलिए आगे चलते हैं। तो बेल्जियम का उदाहरण देखा, अब चलते हैं अपना पड़ोसी देश श्रीलंका की ओर। पहला प्रश्न बनता है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका भारत के बाद 1947 तो भारत आजाद हुई, उसके बाद श्रीलंका आजाद हुआ था 1948 में। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? मतलब वहां पे सबसे अधिक कह सकते हैं कि बहुसंख्यक वर्ग कौन है? तो वह सिंहली है। सिंहलियों की संख्या श्रीलंका में अधिक है। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों की आबादी कुल आबादी का कितना है? अगर कुल आबादी 100% माने तो कितना है सिंहली लोग? इससे लगभग 74%। कितना है? 74% लोग जो है वहां पे सिंहली लोग हैं, इसीलिए से बहुसंख्यक माना जाता है। अब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में श्रीलंका में टकराव भी हुआ। ये टकराव कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये मेरी प्रयास अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि कौन सी सब्जेक्ट में आप पिछड़ रहे हैं, आप बताएंगे, उसके अनुसार आपके वीडियो भी मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।